कभी सोचा है क्यों जीवन में जब समस्याएं बढ़ जाती हैं हम एक उलझन में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उस समय की बात है जब महाभारत के मैदान में अर्जुन ने अपनी कर्तव्य की राह पर चलने में संकोच किया। उसकी आत्मा युद्ध में शामिल होने के कष्ट से घबराई हुई थी और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अर्जुन जो महान योद्धा था उस दिन किसी कमजोर इंसान की तरह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। वो खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। युद्ध के मैदान में उसकी आंतरिक दुविधा और मानसिक अवसाद का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। यही वो समय था जब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता के 12वें अध्याय के रूप में उस अमूल्य ज्ञान का उपदेश दिया जिसे आज हम अपनी जीवन की दिशा को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 12 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि भक्ति ही जीवन का सबसे सशक्त और सरल मार्ग है। इस भक्ति के मार्ग में न केवल भगवान के प्रति प्रेम बल्कि खुद से, अपनी आत्मा से भी सच्ची निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति की शक्ति से ही हम अपने भीतर छिपे डर, संकोच और मानसिक उलझनों को पार कर सकते हैं। भक्ति का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन जब हम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तब ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति के माध्यम से हम न केवल अपने संसार से जुड़ाव महसूस करते हैं बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई को भी समझ पाते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अक्सर जीवन के जटिल सवालों से घिर जाते हैं। कभी कभी ये लगता है कि जीवन में कई रास्ते हैं लेकिन सही दिशा कौन सी है ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ये संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं। लेकिन अध्याय 12 का ये उपदेश हमें ये समझाता है कि जब हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से ये बात कही गई है कि भगवान के प्रति समर्पण में जो शक्ति है वो हमारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित कर सकती है। अगर हम खुद को और अपनी भावनाओं को शुद्ध करना चाहते हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं और द्वंद्वों से मुक्त होकर शांति की तलाश में हैं, तो हमें भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कोई भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति की निष्ठा और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो इसे कितनी गहराई से समझता है और किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करता है। आप सोच सकते हैं कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक शुरुआत है। भक्ति का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हम भगवान से जुड़ते हैं और अपने भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर निष्ठावान रहते हैं उनके लिए दुनिया के सभी संघर्ष आसान हो जाते हैं। आज हम अध्याय 12 की गहरी समझ को लेकर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है बल्कि हम जीवन में सच्ची सफलता भी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से सही दिशा दिखाई और कैसे हम उनकी उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही है वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष और भ्रम महसूस करता है उसे इन उपदेशों की आवश्यकता है। आइए अब हम इस अध्याय के हर बिंदु को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में छिपे ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ज्ञान से आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा प्रकट की कि भक्ति के दो मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्मा की आराधना या साकार रूप की भक्ति, तो यह स्पष्ट था कि अर्जुन के मन में भक्ति का सही स्वरूप जानने की उत्सुकता थी। यह सवाल उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में है। श्री कृष्ण ने बड़ी ही सटीकता और गहराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साकार रूप की भक्ति को सरल और सहज बताया। उन्होंने समझाया कि जब एक भक्त भगवान के साकार रूप की पूजा करता है तो वो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ गहराई से जुड़ता है। ये जुड़ाव न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। साकार रूप में भक्ति करना मनुष्य के लिए आसान होता है, क्योंकि हमारा मन और हृदय दृश्य और अनुभवात्मक चीजों से जल्दी जुड़ता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि जो लोग निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मार्ग कठिन है। निराकार ब्रह्मा में श्रद्धा रखने वाले को अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है और हर अनुभव से परे जाकर केवल आत्मा और ब्रह्मा की एकता को समझना होता है। ये मार्ग बहुत गहन और अनुशासन की मांग करता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के अनुसार होता है। जो लोग भगवान को साकार रूप में पूजते हैं उनके लिए भक्ति जीवन के हर पहलू में एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। उनके जीवन में स्थिरता, श्रद्धा और प्रेम का समावेश होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि निराकार ब्रह्मा की पूजा गलत है। यह केवल यह दर्शाता है कि यह मार्ग चुनौतीपूर्ण है और इसे अपनाने के लिए गहरे ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होती है। इससे हमें अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मार्ग पर सच्चे और समर्पित रहना। अगर हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का समावेश करना चाहिए, और अगर हम निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह उत्तर हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल किसी विशेष पद्धति का नाम नहीं है, यह भगवान के प्रति हमारा समर्पण है। चाहे वो साकार रूप हो या निराकार, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें। जीवन की चुनौतियों के बीच भी अगर हमारी भक्ति अडिग रहती है तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति को जीवन का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया। जब हम ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तब हमारा जीवन केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आंतरिक रूप से संपूर्ण और शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति हमें न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन और हृदय को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुख हो या दुख, भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा है। इस विश्वास से वो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को सहजता और समर्पण के साथ स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर गहरी शांति का अनुभव करता है। एक आस्थावान भक्त जब किसी कष्ट या पीड़ा से गुजरता है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। वो समझता है कि ये उसकी आत्मा को और शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस प्रकार भक्ति हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती है। जहां सामान्य व्यक्ति कष्ट में टूट जाता है, वही भक्ति करने वाला व्यक्ति उन क्षणों में और भी मजबूत बनता है, क्योंकि वो जानता है
कि भगवान उसकी हर स्थिति में साथ है। भक्ति केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं है, ये आत्मज्ञान का भी मार्ग है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है। ये मुक्ति हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने और अनुभव करने का अवसर देती है। भक्ति की ये स्थिति आत्मज्ञान का आधार बनती है, जहां व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं देखता। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये बताती है कि भगवान की भक्ति न केवल आत्मा की उन्नति करती है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर कष्ट और अनुभव हमारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने का साधन है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाएं। यह न केवल आपको जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की ताकत देगा, बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करेगा जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है वो जीवन को पूरी तरह से समझने और उसे सही दिशा में चलाने का मार्गदर्शन करती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के गुणों का निरंतर स्मरण करता है तो उसका मन दुनिया की मोहमाया और अवसाद से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि भगवान के नाम में उसे आंतरिक शांति और बल मिलता है। ऐसा व्यक्ति संसार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी आस्था और विश्वास भगवान में स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक सच्चा भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। वो किसी भी कार्य को खुद के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान की सेवा के रूप में करता है। जब हम अपनी हर क्रिया और कर्तव्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हम संसार के कार्यों से अपना मोह तोड़ लेते हैं और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये समर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है और हर कार्य को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के रूप में करना चाहिए। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान से मिलन है और इस मिलन की अवस्था परम शांति की होती है। जब भक्त भगवान के साथ आत्मीय संबंध में होता है तब उसका मन किसी भी प्रकार के शांति की तलाश में नहीं होता, क्योंकि वो शांति उसके भीतर ही होती है। ये मिलन केवल भक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में भी है। जब हम भगवान से मिलते हैं तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। भगवान में शरण लेने से जीवन में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं, विकारों और अहंकार को भगवान के पास छोड़ देते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वो हमारी सभी गलतियों, पापों और दोषों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा से हम अपने आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। सेवा का ये मार्ग केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान की रचनाओं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। भगवान का प्रिय वही होता है जो न केवल अपनी भक्ति में गहराई से रत होता है, बल्कि संसार के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सेवा के माध्यम से हम भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, हर सेवा और हर पल में समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जब हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में भक्ति के उच्चतम स्वरूप को जीते हैं। इस भक्ति से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में हमें एक महान शिक्षा दी है जो हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करती है।
जीवन में हर कार्य को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ के लिए। जब हम अपना हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए करते हैं, तो हमारा जीवन परम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। ऐसे कार्यों में अहंकार या स्वार्थ नहीं होता और हमें इस संसार में कोई भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम केवल अपने कर्तव्यों को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए समर्पित रहते हैं। इससे न केवल हमारा जीवन सरल होता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी गहरी आस्था और संतोष का भाव आता है। जो लोग क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, वे भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और भावनाओं में भी व्यक्त होती है। जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति बनते हैं, जो भगवान के करीब होता है। ऐसे भक्त अपने मन में किसी प्रकार की नफरत या द्वेष नहीं रखते और वे अपने जीवन में शांति और सौहार्द का पालन करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग सरल और सीधे दिल से किया गया कार्य है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग कोई कठिन या जटिल नहीं है। ये केवल हमारे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को सरलता और ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो हमें किसी विशेष तरीके या विधि की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमें भीतर से शांति और संतोष प्रदान करती है। सच्चे भक्त के मन में कभी द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। एक सच्चा भक्त अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रेम के रूप में जीता है। उसके मन में न तो किसी से प्रतिस्पर्धा होती है और न ही किसी से नफरत। वो हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है और इसलिए किसी के प्रति भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। ये भावना ही उसे शुद्ध और सच्चा बनाती है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ करती है। एक सच्चा भक्त हमेशा संतुलित और संयमित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे भीतर एक प्राकृतिक संयम और संतुलन उत्पन्न होता है। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रहते हैं। ये संतुलन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। सारांश में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति हमारे आचरण, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम भगवान के लिए अपने कार्य करते हैं, जब हम क्रोध, घृणा और अहंकार से मुक्त रहते हैं, जब हम सरलता और ईमानदारी से भक्ति करते हैं और जब हम संतुलित और संयमित रहते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इस तरह से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के वास्तविक सार को समझाया है और उनके उपदेशों से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ से मुक्त रहता है, वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। जब हम अपने जीवन में स्वार्थ और लोभ को त्यागते हैं, तो हम भगवान के साथ एक सच्चे और शुद्ध संबंध स्थापित करते हैं। स्वार्थ और लोभ से मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और अपने कार्यों में केवल सत्य और नैतिकता का पालन करता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में भगवान की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और ईश्वर से शरण लेते हैं, उनका उद्धार होता है। हम सभी से कभी न कभी पाप होते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं और सच्चे मन से भगवान से माफी मांगते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ईश्वर से शरण लेते हैं, उनकी सभी गलतियां और पाप क्षमा हो जाते हैं और वे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह सिखाता है
कि पश्चाताप और शरण लेने से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि हमें भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। भक्ति से मनुष्य के भीतर सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे मन में शांति का वास होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर संतोष की भावना महसूस करते हैं, क्योंकि अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और भक्ति बन जाता है। इस शांति और संतोष के माध्यम से हम जीवन की परेशानियों का सामना सहजता से कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ढाल सकते हैं। निष्ठा का अर्थ केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखना नहीं है, बल्कि ये अपने हर कार्य और विचार में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। ये निष्ठा हमें जीवन के हर संघर्ष में मजबूती देती है और हमें सुख की अनुभूति कराती है। जो व्यक्ति प्रेम और शांति से भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान की पूजा केवल आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे प्रेम और शांति के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम और शांति हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का मार्ग स्वार्थ और लोभ से मुक्ति, पश्चाताप, निष्ठा, प्रेम और शांति से जुड़ा हुआ है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भगवान के प्रिय बनते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय भी बना सकते हैं। भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी होता है। जब हम भगवान में पूरी आस्था रखते हैं तो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में शक्ति और साहस मिलता है। ये आस्था हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता देती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट के समय खुद को अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमेशा उसके साथ है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में गहरे विश्वास रखते हैं उनका जीवन सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन के उद्देश्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ निभाते हैं तो ये हमारे जीवन को सही दिशा देती है। भगवान में आस्था रखने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और हम अपनी यात्रा में सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये एक व्यक्तिगत और अंतरात्मा का अनुभव होता है। भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा होता है। ये किसी बाहरी रूप या कर्म से नहीं, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, पूजा हो या भगवान के साथ मानसिक संवाद। ये सब उस व्यक्ति के आस्थावान हृदय पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का भक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, भगवान के साथ जुड़ाव और आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम भगवान के प्रति अपने विश्वास को सच्चे मन से बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा में इतनी ताकत और धैर्य आता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना बिना भय के कर सकते हैं। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन भगवान में रमा हो तो हम किसी भी परेशानी से नहीं घबराते। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं
और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। संतुलन से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कलंकता से जुड़े रहते हैं। इस संतुलन के माध्यम से हम भगवान के सबसे करीबी और प्रिय भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष में भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति साहसी, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण होता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकते हैं और इस यात्रा में भगवान के साथ हमारे रिश्ते की गहराई बढ़ती है। भगवान में विश्वास रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। भक्ति का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा और अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर भगवान से जुड़ने की एक गहरी साधना है। जब हम अपने आत्मगौरव और स्वार्थ से मुक्त होते हैं तो हम अपने दिल और मस्तिष्क को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भर देते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम समझ पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस प्रकार भक्ति हमें आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एक अडिग संबंध स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनका मन कभी भी व्यर्थ विचारों से भरता नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हमारा मानसिक संसार भगवान के ध्यान में रमा होता है जिससे नकारात्मक विचार, चिंता और भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। ऐसे लोग जो भगवान में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनके मन में किसी प्रकार के व्यर्थ विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि उनका हर विचार और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है। यही वो मानसिक स्थिति है जो हमें संतुलित, शांति और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारा मन और आत्मा शांति से भर जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की आपाधापी से ऊपर उठकर अंदर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हर कठिनाई और तनाव का सामना करने में हमें सहजता होती है क्योंकि हमारी आत्मा शांति से भरी रहती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सत्य और दया से जीवन जीते हैं वे भगवान के साथ एक होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य और दया की भावनाओं को समाहित करता है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और दया से जीवन जीते हैं वे अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उनके हर कार्य में भगवान का दर्शन होता है। जब हम सत्य और दया को अपनाते हैं तो हम भगवान के साथ एकजुट होते हैं क्योंकि भगवान स्वयं सत्य और दया के प्रतीक है। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य और दया के साथ चलना है। भक्ति का मार्ग हमें न केवल भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है बल्कि ये हमें अपने जीवन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर शांति और संतुलन की दिशा में अग्रसर करता है। सत्य, दया और समर्पण से जीवन जीने वाले लोग भगवान के साथ एक होते हैं और उनके जीवन में परम शांति का वास होता है। आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब हम आत्मनिर्णय और आत्मसमर्पण की भावना से भक्ति करते हैं तो हम अपनी पूरी इच्छा, अपने संकोच और भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब है अपने कार्यों को सही तरीके से करना, जबकि आत्मसमर्पण का मतलब है अपने अहंकार और सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार जीना। यही भक्ति का वास्तविक रूप है।
जब हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी यात्रा सरल, शुद्ध और अर्थपूर्ण बन जाती है। भक्ति से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने अंदर से न केवल मानसिक शांति पाता है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और बल का संचार होता है। भक्ति हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम किसी भी कठिनाई या चुनौती से जूझने में सक्षम हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बिना डर और संकोच के बढ़ सकते हैं। जो भक्त परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम रखते हैं, उनका जीवन प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण प्रेम है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निरंतर प्रेम करता है तो उसका जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट होता है। भगवान के प्रति प्रेम ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्यार, दया और सहानुभूति की भावना से भर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ऐसी धारा की तरह होता है जो अपने चारों ओर शांति और खुशी फैलाता है। भक्ति में प्रेम को प्राथमिकता देने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति का मार्ग सच्चे आत्मज्ञान के द्वारा खुलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि भक्ति का वास्तविक मार्ग तब खुलता है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान से अभिप्राय है आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना। जब हम सत्य और ज्ञान के साथ भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध आत्मा से है और हम उसकी अनंत शक्ति का हिस्सा है। यह ज्ञान हमें भक्ति की गहरी और सच्ची समझ प्रदान करता है। भक्ति के मार्ग में आत्मनिर्णय, आत्मसमर्पण और निरंतर प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें भगवान के करीब लाती है और जीवन को शांति और ऊर्जा से भर देती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं वे दुनिया के सभी दुखों से उबर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता है तो उसे कोई भी बाहरी दुख या कष्ट प्रभावी नहीं हो सकते। ईश्वर में विश्वास रखने से हम अपने दुखों को भी भगवान की इच्छा मानकर सहन करते हैं। इस प्रकार भक्ति हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमें किसी भी संकट से निपटने की शक्ति देती है। ऐसे लोग भले ही शारीरिक रूप से संघर्ष करें, लेकिन मानसिक रूप से वे हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका आस्था और विश्वास भगवान पर दृढ़ होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग भगवान के प्रति एकाग्रचित्त होते हैं वे अपनी जीवन यात्रा में कभी भी हारते नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब हर कार्य में ईश्वर को अपनी ध्येय और लक्ष्य मानकर चलता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मिलती। भगवान के प्रति एकाग्रता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। जब हम भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। एकाग्रचित्त व्यक्ति अपने हर संघर्ष को ईश्वर की कृपा से पार करता है और अपने जीवन के हर कदम में विजय प्राप्त करता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा का सच्चा रूप जानना है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब हम ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं और उसे पूरी श्रद्धा से अपना मार्गदर्शक मानते हैं तब हम आत्मा की वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। भक्ति से हम अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। हम न शरीर हैं न मन, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, जहां हम स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त हर एक कार्य में भगवान का ध्यान रखते हैं वे शांति और संतोष से भरपूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें
अपने सभी कार्यों में भगवान का स्मरण करना चाहिए। चाहे वो छोटे से काम हो या बड़ा कार्य, यदि हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उनका जीवन भरे रहता है शांति और संतोष से, क्योंकि वे हर कार्य को भगवान की कृपा मानते हैं और किसी भी कार्य को अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ते। भक्ति से मानसिक संकुचन और आत्म संकोच समाप्त होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं और संकोच को पार करता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, जो उसके मानसिक संकुचन को समाप्त करता है। जब हम भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमारी आत्मा में शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी संकोच, डर या आत्मसंदेह से मुक्त होकर एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकाग्रता की स्थिति है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देता है तो उसकी सारी चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम जान पाते हैं कि हम किसी भी समस्या से अकेले नहीं जूझ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है। चिंता और भय अस्थायी है, लेकिन जब हम भगवान की कृपा में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। भक्ति एक आंतरिक शक्ति है जो हमें मानसिक स्थिरता और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, वे जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा का मतलब केवल आदर नहीं, बल्कि ये एक गहरी आस्था और विश्वास है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरे दिल से समर्पित करते हैं तो वो हमें हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भक्त का विश्वास अडिग होता है और यही विश्वास उसे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा से निपटने के लिए तैयार करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी संघर्ष में अपने भगवान के साथ होने का विश्वास रखता है और यही विश्वास उसे सच्ची शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी आराधना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक जुड़ाव है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों में हमारे साथ है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो हमें शांति और सहारा प्रदान करती है, क्योंकि हमें ये आभास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और ये हमें हर क्षण में आत्मसंवेदनशील और धैर्यवान बनाए रखता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग हर समय भगवान को स्मरण करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, उनका जीवन सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा और ध्यान रखना है। जब हम किसी भी परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये निरंतर ध्यान हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान के साथ निरंतर संपर्क बनाने से व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
जब भगवान से निरंतर संपर्क में रहता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। भगवान के साथ लगातार जुड़ाव रखने से हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और हमारे विचार, कार्य और उद्देश्य साफ होते जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब व्यक्ति भगवान के साथ स्थायी संपर्क में रहता है तो उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। उसका जीवन शांति, संतोष और प्रेम से भर जाता है। निरंतर भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन पाता है, जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वे कभी भी मानसिक व्यग्रता का सामना नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जब हम अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो हर प्रकार की मानसिक व्यग्रता, चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा मन शांत होता है और व्यक्ति एक सशक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन को देखता है। भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा रखने से हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हर भक्त के लिए भक्ति का मार्ग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग होता है। भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी आस्था और उसका जीवन अनुभव भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि भक्ति का कोई एक तरीका नहीं है, यह हमारे हृदय और मानसिकता पर निर्भर करता है। हम अपनी भक्ति को अपनी परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार अपनाते हैं। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से, तो कुछ लोग सेवा और समर्पण के द्वारा भगवान के करीब पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है और श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी भक्ति को अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार अपनाना चाहिए। भगवान की भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर के सभी विकार जैसे क्रोध, घृणा और अहंकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। भक्ति न केवल हमारे जीवन को बाहरी रूप से सुधारती है, बल्कि ये हमारे अंदर की गहराई में जाकर हमारी आत्मा को पवित्र करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व में सुधार आता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपनी आस्था को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारा आचरण सुधरता है। भक्ति से हमारे भीतर संतुलन, संयम और विनम्रता आती है। हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करते हैं। भक्ति का असर केवल हमारी आत्मा पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम भगवान की भक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। भक्ति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मिलता है। जब हम भगवान के साथ हर कार्य को जोड़ते हैं तो हमारे हर कदम में सफलता और सुख मिलते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान के साथ जोड़कर जीता है और यही जीवन उसे उच्च और पूर्ण बना देता है। ये शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि भक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि और व्यक्तित्व में सुधार लाती है, बल्कि ये हमारे जीवन को एक महान उद्देश्य और दिशा भी देती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हम जान सकते हैं कि भक्ति का असली सार केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, विचार और आचरण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने का तरीका है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का रास्ता किसी भी मार्ग से कठिन नहीं होता, केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमें यह शिक्षा दी
कि भक्ति का मार्ग अपने आप में सरल है, क्योंकि ये किसी बाहरी प्रयास या कठिनता पर निर्भर नहीं करता। भक्ति का मूल तत्व है समर्पण। हमारा हृदय, हमारी इच्छा और हमारे कर्म भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होने चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित होते हैं तो भक्ति का मार्ग अपने आप सरल और सुगम हो जाता है। ये मार्ग किसी भी बाहरी कष्ट से परे है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर देता है और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, उसके लिए ये मार्ग स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। भक्ति से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य को जान सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को आत्मा के सत्य को जानने का एक प्रमुख साधन बताया। जब हम भगवान में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा का सच्चा रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम अपने असली स्वभाव को पहचान पाते हैं और जान पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। भगवान में विश्वास और भक्ति हमें इस सत्य की गहरी समझ और आत्मज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम आत्मा के परम उद्देश्य को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, उनके लिए जीवन में किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो वो हर प्रकार की बाधा या कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ होने पर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि भगवान की शक्ति से व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। भक्ति में समर्पण का अर्थ केवल आस्थावान होना नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है। और जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना पूरी ताकत और शांति से कर सकता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय और मन से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि भक्ति का असली मार्ग हमारे हृदय और मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं तो हमारे मन और हृदय में शुद्धता और अच्छाई आ जाती है। ये मार्ग आत्मा की सच्ची शुद्धता की ओर ले जाता है, क्योंकि भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए हमारा हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। भक्ति की शक्ति से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। भक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये व्यक्ति को अंदर से सशक्त भी बनाती है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो हमारी आत्मा में छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य का एहसास होता है। भक्ति हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के प्रति भक्ति से हमारे भीतर की असीम शक्ति जागृत होती है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल सरल है, बल्कि ये आत्मज्ञान, शांति और शक्ति का स्रोत भी है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, उनका जीवन सचेत और उद्देश्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन अपने आप एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हैं, वे न केवल अपने कार्य में पूरी लगन और सत्यनिष्ठा रखते हैं, बल्कि उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोग हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन स्वाभाविक रूप से सचेत और प्रेरित रहता है। भक्ति का ये मार्ग हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कार्य का एक दिव्य उद्देश्य है और जब हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो हमें एक विशेष संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास जीवन को सरल और सहज बना देता है। भगवान ने भक्ति को जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी मार्ग बताया है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दिल
और मन में शांति का संचार होता है और जीवन के सभी कठिनाइयां धीरे धीरे आसान हो जाती है। भक्ति हमें किसी भी तरह की चिंता, तनाव और उलझनों से दूर रखती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और उनके प्रति आस्थावान होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। इस विश्वास के कारण हमारा जीवन सरल और सहज बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। भक्ति में विश्वास रखने से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। भक्ति का अभ्यास हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ावों में हम शांत रहते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति से मन और आत्मा दोनों में संतुलन बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समर्पण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम भगवान में समर्पित होते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के सत्य को जानने लगते हैं। भक्ति का समर्पण हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हमें आत्म के वास्तविक रूप और उद्देश्य से जोड़ता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान के दिव्य गुणों को समझते हैं और इस समझ से हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। समर्पण के साथ भक्ति करने से आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है और हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखते हैं वे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान के साथ वास्तविक संबंध तभी बनता है जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। यह भाव हमें भगवान के निकट ले जाता है, क्योंकि भगवान सच्चे प्रेम और करुणा को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम भगवान के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ सकते हैं। भक्ति से अहंकार और स्वार्थ का अंत होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर के अहंकार और स्वार्थ का अंत हो जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति भाव रखते हैं तो हमारा मन स्वार्थ से मुक्त होकर केवल भगवान के सेवा में समर्पित हो जाता है। भक्ति हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम सभी एक डिवाइन शक्ति के अंश हैं और इस एहसास से हमारे अहंकार का विनाश होता है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं, जो हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं उनका जीवन समृद्ध और पुण्यपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान के नाम का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि ये आत्मा के पवित्रता को भी बढ़ाता है। जब हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में आशीर्वाद और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमारे मन और हृदय में भगवान का वास होता है और हम हर कार्य में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। ये जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बनाता है। भक्ति से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने भीतर की सच्ची दिव्यता को महसूस करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने कृत्यों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं और आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होती है। इससे हम अपने जीवन को अधिक समझदारी और प्रेम से जीने लगते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दूसरों की सेवा करना
भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का रूप है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को और भी प्रगाढ़ करते हैं। भगवान खुद को सेवा करने वालों में निवास करते हैं और जिनके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा होती है वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। इस प्रकार की सेवा हमें न केवल दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है बल्कि ये हमें आत्मिक संतोष और शांति भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का मार्ग आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का तरीका है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति केवल बाहरी आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर की आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं और आत्मा की गहराइयों से भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भक्ति का मार्ग हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान करवाता है और हम उस परम सत्ता से एकात्म अनुभव करते हैं। इस जुड़ाव से हम जीवन को सच्चे अर्थ में समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपनी दिव्य संबंध को महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर पल को भगवान के ध्यान में रखते हैं वे शांति और आनंद में रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम हर पल भगवान के ध्यान में रहते हैं तो हमारे भीतर शांति और आनंद का वास होता है। यह ध्यान हमें मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हमारा मन और हृदय भगवान में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति का मार्ग शुद्ध हृदय से यात्रा करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं का पालन नहीं है बल्कि ये शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से यात्रा करने का मार्ग है। जब हमारा हृदय निर्मल होता है तो हम भगवान के प्रति समर्पण से भक्ति करते हैं। इस मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर की शुद्धता को महसूस करते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भक्ति का ये मार्ग आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ने की दिशा है जो हमें परम शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इच्छाओं से मुक्त रहते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी इच्छाओं और वासना से मुक्त रहते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते तो हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ है कि हम जीवन में संतुलित रहते हैं और किसी भी बाहरी सुख साधन के बिना भी भगवान में अपने सच्चे अस्तित्व को महसूस करते हैं। ऐसे लोग भगवान के करीब होते हैं क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग हमें हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने आत्मा के असली स्वरूप को समझते हैं जो न केवल शुद्ध और अमर है बल्कि पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस आत्मज्ञान के द्वारा हम जीवन को समझने और आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शांति और भगवान के साथ एकता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी पूजा और क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और समर्पण में है। भक्ति से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर हो जाता है। भक्ति हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल पाते हैं। इस स्थिरता के कारण हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और हमारी आंतरिक स्थिति हमेशा शांतिपूर्ण रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पूजा और भक्ति में सच्चे होते हैं
उनके लिए जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। भक्ति की सच्चाई और निष्ठा से जुड़ा व्यक्ति भगवान के प्रति अपने समर्पण में शुद्ध होता है और इसी कारण जीवन की सारी कठिनाइयां उससे दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब हम अपनी पूजा और भक्ति में निष्ठा और सत्यता बनाए रखते हैं तो भगवान हमारी सभी समस्याओं को अपने अनुग्रह से हल कर देते हैं। भक्ति के इस मार्ग पर चलने से हमें जीवन की असली सुख शांति का अनुभव होता है। जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं वे भगवान के साथ एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। यही असली भक्ति है। जब हमारा हृदय और मन पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित होता है तब हम भगवान के साथ सच्चे रूप में एक हो जाते हैं। भक्ति का अभ्यास मानसिक शांति और आत्म संयम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास हमारे मानसिक संकुचन को समाप्त करता है और आत्म संयम को बढ़ाता है। जब हम अपनी दिनचर्या में भक्ति को शामिल करते हैं तो ये हमें अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने का अवसर देता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो मानसिक शांति और आत्म संयम की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को मुख्य उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन पवित्र और सुखी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग भगवान के प्रति अपने समर्पण को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं उनका जीवन पवित्र होता है। ऐसे लोग हर कार्य में भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और उनके जीवन में शांति और संतोष का वास होता है। भक्ति का यह मार्ग उन्हें सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कराता है, क्योंकि वे अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान के प्रति समर्पण से जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता समाप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और डर समाप्त हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं और मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के किसी भी संकट का सामना हम साहस और विश्वास से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और वे हमें हर परेशानी से उबारने के लिए तत्पर है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा के असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग न केवल भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता है, बल्कि ये आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने का भी साधन है। जब हम भगवान की भक्ति में अपने हृदय और मन को लगाते हैं तो हम आत्मा के असली स्वरूप को जान पाते हैं और समझते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट बोध भी होता है। भक्ति का मार्ग परम शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति को एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। भक्ति का यह मार्ग शांति की स्थायी स्थिति तक पहुंचाता है, जहां व्यक्ति न केवल मानसिक शांति बल्कि आंतरिक सुख की भी अनुभूति करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जब हम अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन परम शांति और सुख से भर जाता है, जो किसी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं उनका जीवन और उद्देश्य स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो लोग अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं उनके जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट और स्थिर होती है। इस समर्पण से उनका जीवन एक उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ता है और वे हर कार्य में भगवान की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। भक्ति का यह तरीका न केवल स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा भी देता है। भक्ति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की मानसिक कठिनाई का सामना नहीं करता। भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव,
चिंता और भय से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं तो कोई भी मानसिक कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आती। भक्ति हमें मानसिक स्थिरता और साहस देती है, जिससे हम जीवन की समस्याओं का सामना शांति और धैर्य से करते हैं। भगवान की भक्ति से जीवन का हर पहलू जागृत और सकारात्मक बन जाता है। भक्ति का अभ्यास करने से केवल हमारा आत्मिक विकास ही नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को गहराई से अनुभव करते हैं तो ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में भी सकारात्मकता का संचार करता है। इस भक्ति से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो परिवार, काम या रिश्ते हो, सकारात्मक और सुखमय बन जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति से जीवन के हर कार्य में उद्देश्य और सफलता प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में आगे बढ़ता है। जब हम हर कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो वो कार्य केवल शारीरिक या मानसिक नहीं रहता, बल्कि ये एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ जाता है। भक्ति का यही मार्ग हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, क्योंकि हर कार्य में भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद होता है। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को शुद्ध और उज्ज्वल बनाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो ये न केवल हमारे हृदय को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी उज्ज्वल बनाता है। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति के विचारों, कर्मों और शब्दों को शुद्ध करता है, जिससे उसका जीवन और व्यक्तित्व उज्ज्वल और दिव्य बन जाता है। ये शुद्धता हमें भगवान के निकट ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं वे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे भक्त केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता आती है। भक्ति से आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करने की क्षमता भी मिलती है। भगवान की भक्ति से हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाते हैं और हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग न केवल बाहरी सफलता प्रदान करता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी लाता है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं और हर कार्य में उन्हें समर्पित करते हैं तो जीवन में मानसिक शांति और संतोष की स्थिति स्थापित होती है। इस शांति में हम न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, बल्कि सच्चे संतोष की अनुभूति भी करते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे भक्त को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, क्योंकि उनका जीवन भगवान के साथ होता है। भगवान ने यह भी कहा कि सच्चे भक्त का जीवन भगवान की असीम शक्ति से जुड़ा होता है और इस कारण वो किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम भगवान के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े होते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा हमें सदैव मार्गदर्शन और बल प्रदान करती है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि भक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें सफलता, शांति, संतोष और किसी भी बाधा से मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। भगवान के साथ गहरी भक्ति और समर्पण से हम जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः भगवान के साथ मिलन की अवस्था में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय गहराई से समझा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग के महत्व को समझाया और ये बताया कि भक्ति में ही जीवन का सही उद्देश्य और सच्ची शांति है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कर्म, हर विचार और हर क्रिया में भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। भगवान से एक गहरा संबंध स्थापित करने से हम अपने भीतर के डर और उलझनों को समाप्त कर सकते हैं
और जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलें तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम हर स्थिति का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। बस उसकी निष्ठा और समर्पण सच्चा होना चाहिए। और जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब इस अध्याय को समझने के बाद यह हमारा उद्देश्य बनता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सच्चे उद्देश्य से करें और भगवान से सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ जुड़े। इससे न केवल हमारे जीवन में शांति आएगी, बल्कि हम अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को भी महसूस कर सकेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाई थी, ठीक वैसे ही हम भी अपनी भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस अद्भुत मार्ग पर चलकर हम न केवल आत्म शांति पा सकते हैं, बल्कि हम जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12, जिसे हमने गहराई से समझने की कोशिश की है। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय 13 में, जहां हम और भी गहरी बातें सीखेंगे और समझेंगे कि जीवन के हर पहलू को सही दिशा में कैसे लगाया जा सकता है। आपको अगर इस अध्याय का संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी और हम आपको और भी शानदार ज्ञान देते रहेंगे। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण के उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्तिशाली वाणियां हैं। तो चलिए इस भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। यह ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।